नमस्कार मित्रों। किसी छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रमेश था। वह लड़का बहुत गरीब था और उसका परिवार किसी तरह अपना पेट पालता था। रमेश का एक सपना था कि वह कभी बड़ा आदमी बने, लेकिन उसके पास शिक्षा, संसाधन या कोई मार्गदर्शन नहीं था। उसके माता पिता कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें कभी आराम नहीं मिल पाता था। वह दिन रात मेहनत करते, लेकिन गरीबी उनके सिर से कभी उतर नहीं पाती थी। इसके बाद जो होता है वह वाकई चौंकाने वाला है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आप आगे भी हमसे जुड़े रहें। रमेश का सबसे बड़ा शौक था खाने पीने की चीज़ों का संग्रह करना। उसे हमेशा लगता था कि अगर वह अच्छा खाने पीने की चीज़ों को इकट्ठा कर सके तो उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएगी। लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह इन चीज़ों को खरीद सके। गांव में एक छोटी सी दुकान थी जो खाने पीने की चीज़ें बेचती थी। दुकान का मालिक एक बहुत ही अच्छा और नेक दिल इंसान था जिसका नाम मोहन था। मोहन हर किसी के साथ अच्छे से पेश आता था और उसकी दुकान के आसपास एक अच्छा माहौल था। लेकिन रमेश का दिल बहुत कमज़ोर था। उसकी इच्छाएं बहुत बड़ी थी, लेकिन वह कभी उन्हें पूरा नहीं कर पाता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न मोहन की दुकान से कुछ चीज़ें चुरा ली जाए। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था और वह मान चुका था कि अगर वह चोरी करता है तो शायद उसकी स्थिति बेहतर हो सकती है। एक दिन जब मोहन की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं था, रमेश ने मौका देखा और दुकान से कुछ बिस्कुट और चॉकलेट चुरा लिए। उसे बहुत खुशी हुई कि उसने अपना सपना पूरा किया। वह बिस्कुट और चॉकलेट लेकर जल्दी से घर भाग गया, लेकिन यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। धीरे धीरे रमेश ने दुकान से और अधिक चीजें चुरानी शुरू कर दी। हर बार वह चोरी करता और फिर घर लौट जाता। मोहन को पहले तो शक नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद वह यह महसूस करने लगा कि कुछ चीजें गायब हो रही हैं। उसने अपने कर्मचारियों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। मोहन ने सोचा कि शायद वह गलती से कुछ चीजें भूल गया होगा, लेकिन वह लगातार यह महसूस करता रहा कि कुछ गड़बड़ हो रही है। एक दिन मोहन ने फैसला किया कि वह खुद इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने दुकान के आसपास का पूरा इलाका ध्यान से देखा और उसकी नजरें रमेश पर पड़ी। उसे याद आया कि वह लड़का अक्सर दुकान के पास घूमता रहता था और कुछ दिन पहले वह बहुत चुपचाप दिखा था। मोहन ने तय किया कि वह रमेश का पीछा करेगा। एक दिन उसने रमेश को दुकान से कुछ चॉकलेट चुराते हुए देखा और वह उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। जब मोहन ने रमेश को पकड़ लिया तो वह घबराया हुआ था। रमेश ने मोहन से कहा, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं बहुत मजबूर था। मेरे पास कुछ भी नहीं था और मुझे वही चीजें चाहिए थी। मोहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने रमेश को डांटा नहीं, बल्कि उसे समझाया कि जीवन में गलत रास्ते पर चलने से कुछ हासिल नहीं होता। मोहन ने उसे कहा, तुम अगर मेहनत करोगे तो तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हें चाहिए, लेकिन चोरी से तुम सिर्फ अपने दिल को दुखी करोगे। रमेश बहुत शर्मिंदा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बहुत पछता रहा था। मोहन ने उसे अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम मेरे साथ काम करोगे और मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा। रमेश ने मोहन का हाथ थाम लिया और कहा, मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं मेहनत से काम करूंगा और कभी चोरी नहीं करूंगा। इसके बाद मोहन ने रमेश को अपनी दुकान में काम पर रख लिया। रमेश को धीरे धीरे काम सिखाया गया। मोहन ने उसे व्यापार के बारे में बताया और उसकी कड़ी मेहनत को देखकर मोहन ने उसे अपने साथ कुछ निर्णय लेने की जिम्मेदारी भी दी। रमेश ने मोहन से बहुत कुछ सीखा और अपनी मेहनत से कुछ पैसा भी कमाया। कुछ साल बाद रमेश ने खुद की दुकान खोली और गांव में एक सफल व्यापारी बन गया। उसे अब एहसास हो चुका था कि सफलता मेहनत से मिलती है, न कि चोरी से। मोहन की वजह से उसकी जिंदगी बदल गई और वह अपने गांव में एक आदर्श बन गया। आज भी जब गांव के लोग रमेश की सफलता की कहानी सुनते हैं तो वे कहते हैं, जो लड़का कभी चोरी करता था वही आज गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया है।
रमेश ने सीखा था कि सही रास्ते पर चलने से ही जीवन में सच्ची सफलता मिलती है और कभी भी किसी को गलत रास्ता अपनाने की सलाह नहीं दी जानी चाहिए।